ये देखिए पत्ता अभी हरा हरा अभी का है, अभी तत्काल का, इसको छोड़ छोड़ करके भागे हुए हैं। और साथियों नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। अभी आप मेरे को जिस वेशभूषा में देख रहे हैं, यहाँ पे आनंद फानन में आने का मैं आपको कारण बताता हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ प्रतापपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलोटा में, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि धड़ल्ले से जंगल की कटाई चल रही है और ग्रामीणों के समझाइश के बाद भी लोगों का ना मानना ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। और वन विभाग की यहाँ पे निष्क्रियता भी सामने आ रही है। और लकड़ी तो कटाई हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि जंगल की जुताई भी उतने ही तीव्र गति से हो रही है। मैं आपको सब लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि हमारे इस सिलौटा के ग्रामवासी जो हैं, सरपंच हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, मौजूद हैं। ये लोगों के बार बार समझाइश के बाद भी लोग मानते नहीं हैं और बचे खुचे जंगल को भी उजाड़ने पे तुले हुए हैं। और मेरे कैमरामैन हमारे साथ पवन प्रेमी जी हैं। आप सामने देखिए सबसे पहले कि दो लोग, अभी ये लोगों ने कई लोगों को रोका है, कई लोग अपना टांगी छोड़ के भागे हैं, कई लोग कुछ किए हैं। क्योंकि देखिए, जब विभाग अपना काम को भूल जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रामवासियों को एक्टिव होकर के अपने ड्यूटी पे लगना पड़ता है। और आज कहीं ना कहीं इनको मैं देख करके मेरे को अच्छा लग रहा है कि अपना ये काम कर रहे हैं धड़ल्ले के साथ। ये देखिए, एक नई लकड़ी है। आइए हमारे कैमरामैन जी, ये देखिए ये लकड़ी किस प्रकार से इसको तन से जुदा किया गया है, इस लकड़ी को। और ये देखिए, आइए इनको मैं एक बार दिखा दूं कि अच्छा, तो का नाम है गुड्डी? श्यामपति। तुम्हार गुड्डी? संगीता मरावी। तो काहे लकड़ी ला काटा था भाई? मैं आज आई हूँ जंगल। मैं भी आज आई हूँ। आजे आई हैं, तो काहे के लिए काटे हैं बताइए, इसका क्या उपयोग है? ये अगर मान लीजिए आपके सामने इतना बड़ा सा एक वृक्ष तैयार है कि नहीं है, और कितने लोग अंदर में हैं? पता नहीं, तुम लोग आ जाए तो हम लोग को क्या पता? तो कहाँ से पता? अंदर है ना, हम लोग को पूछना काहे काटने के लिए आते हैं। तो आप लोग को दूसरा कोई काट के दिया है इसको? हाँ, मैं तो खुद से नहीं काटी हूँ। नहीं काटी हूँ ना, तो कहाँ से? अच्छा, आप लोग का घर यहीं है? नहीं, मेरा घर यहाँ नहीं है। कहाँ घर है? दुपी में है। तो दुपी से यहाँ मेहमानी करने आए थे और लकड़ी काट के ले जा रहे हो? तो संग में आए थे ना, इसलिए। चलिए हमारे कैमरामैन जी दिखाइए, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा। चलिए, आज के बाद लकड़ी ले मत है ना ये। अच्छा, मैं सबसे पहले सुनिए, एक मिनट, हमारे कैमरामैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो सरपंच जी हैं ना जी? सरपंच जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आज जो आप लोगों को एक होकर के यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा है और मुझे भी इसी वेशभूषा में बुलाना पड़ा है, आखिर इसका मेन वजह क्या है कि आप लोगों को मैदान में उतरना पड़ा? जंगल विभाग की टीम क्या कर रही है? क्या उनको आप सूचना नहीं दिए थे? क्यों? हम लोग जंगल विभाग के जो भी हैं आपका टीम, उनको हम अवगत कराए हैं, पर उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो अभी कम है, इधर इस क्षेत्र में मतलब जंगल का पूरा कटाई हो रहा है। बाकी दूसरा जो एरिया है उस क्षेत्र में तो जोताई तक हो चुका है। और हम लोग जैसे बता रहे हैं, आपका वन विभाग के सिपाही को तो बोलता है मेरे को जानकारी नहीं है, या फिर आपका दरोगा जो है वो भी बोलते हैं मेरे को जानकारी नहीं है। ये सारी बातें हम उन लोगों को बता चुके हैं। और यानी मौखिक और लिखित दोनों दे चुके हैं क्या? हाँ, इससे पहले दिए हुए थे जी। अच्छा, ये बात बताइए कि चलिए ठीक है, ये जंगल की कटाई ये लोग कर रहे हैं, आपकी बात को सुन भी नहीं रहे हैं। यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी आपके साथ एक्टिव हैं इसको रोकथाम के लिए, लेकिन जो इस बीट में जो सिपाही होगा जी, तो क्या वो सिपाही अपनी ड्यूटी को करना मुनासिब नहीं समझता क्या? क्यों नहीं आता है यहाँ पे देख रेख करने? हम लोग उनको बुलाते हैं पर वो नहीं पहुँच पाते हैं। अब इसलिए हम लोग पूरे ग्रामवासी मिल के कोशिश कर रहे हैं कि भाई बचेगा तो हम ही लोगों के काम आएगा, शुद्ध हवा सभी लोग लेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरपंच जी के बातों से मैं सहमत हूँ। और भी इस ग्राम के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और इन लोग सबसे बातें करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लोग रोकथाम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। आगे आपको लेकर के चलता हूँ साथियों। और अब देखिए कि इस सिलौटा के जंगल को किस प्रकार से ठूठ में तब्दील कर दिया गया है। और लोग हैं, अभी तो 2 लोगों को दिखाया था, कम से कम 20-25 लोग हैं और बड़ी बड़ी भार में लकड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं। वो देखिए, हमारे कैमरामैन जी सीधे फोकस करिए वहाँ, देखिए। इससे पहले भी आपको मैं प्रतापपुर के ही जंगल का एक वीडियो बना करके आपको जारी किया हुआ था। और ये तो कटाई आप देख रहे हैं, जोताई भी हो चुका है। रुका रुका रुका,
दाई रुका 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 हो, कहाँ कहाँ लेके जा थैला, कहाँ रहा तो ए दाई, ये दिखाइए दिखाइए कैमरामैन जी, ये देखिए किस प्रकार से लकड़ियों को काट काट करके रोकने के बाद भी मान नहीं रहे हैं। ये तो बहुत ही विडंबना है भाई। ये हमारी विडंबना नहीं है, ये विडंबना किसकी है, जंगल विभाग की है। आज लोगों को ये देखिए कितने कच्चे लकड़ी को मतलब किस प्रकार से, अब ये जंगल, अब एक बात समझ में नहीं आता कैसे दैया काबर काटा था वा आए तनी रुक ला गोठियाले है थी, रुका 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 मत जइहा इसे, कहाँ जा घर है तू। ये देखिए ये तो बतियाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए टांगी वांगी साथ में है इनके पीछे, और इनका कहना है कि सब काटत है तो हम भी काटब। इनके भाषा का उत्तर ये है कि सब काट रहे हैं तो हम भी काटेंगे, यानी कि मांगे जो है लगातार जारी है, और हमारे थ्रू भी अब मांग इसको और भी तीव्रता देने का कोशिश किया जा रहा है कि इस पर रोक लगना ही चाहिए। और देखिए जंगल की कटाई वास्तव में रोक लगना ही चाहिए, इसमें कोई किंतु पर मिर्ची लगे किसी को लगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज सरकार ने बहुत सारे चीज़ों को उपलब्ध कराया है, जैसे गैस सिलेंडर घर घर उपलब्ध कराया है। अगर आप उसके साथ अगर नहीं जुड़ना चाहते तो गलती आपकी है, वो सरकार की नहीं है। इसके बावजूद भी आप अगर जंगल को काट रहे हैं तो कमजोरी आपके अंदर है साहब। जब हमारी टीम और गांव वालों का जब सहयोग मिला तो हम लोग जब इस मुहिम पे उतरे तो मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले देखिए कितने कच्चे लकड़ियां हैं। ये देखिए पत्ता अभी हरा हरा अभी का है, अभी तत्काल का, इसको छोड़ छोड़ करके भागे हुए हैं। और ये पूरा जो पेड़ है भानु भैया, ये क्या चीज़ का पेड़ है, सरई। ये देखिए पूरा सरई का पेड़ है। अगर यही पेड़ बड़ा होता तो कितना विशाल वृक्ष तैयार होता, लेकिन इसको उजाड़ने में देखिए कितना, अब छोटे छोटे पेड़ों को देखिए कैसे उजाड़ करके चल दिए हैं। ये देखिए धड़ल्ले से कटाई चल रही है, किसी को किसी की डर ही नहीं है। गांव वाले अपना ड्यूटी निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसी गांव के कुछ लोगों ने इसको उजाड़ने पे भी लगे हुए हैं। अब किसके सह पे उजाड़ रहे हैं और क्यों उजाड़ रहे हैं अभी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आगे बातचीत करेंगे, सब बात छन करके आ ही जाएगी। चलिए तो हमारे साथ आपको मैं वहाँ पे लेकर के चलता हूँ जहाँ पे जोताई हुआ है। साथियों मैं अभी सिलौटा में ही हूँ, और सिलौटा के उस पारा में आ गया हूँ जहाँ पे आपको बताया था कि खेतों को खेत किस प्रकार से जंगल को खेत बना दिया गया है और फसल उगाने के लिए किस प्रकार से धड़ल्ले से उसकी जोताई कर दी गई है। मैं हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी से मैं चाहूँगा एक बार चारों साइड दिखाइए, एक बार जंगल को दिखाइए आप। ये पूरी तरह से जंगल ही है, और जंगल के बीच में एक बार इस जोताई को आप दिखा दीजिए। यहाँ पे खेती करने का प्रबंध किया जा रहा है, और यही नहीं, मामला यही नहीं रुकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये खेत है, ये यहाँ पे जोताई हुआ है, उसके बगल में ये चारागाह बोलेंगे इसको ना, ये चारागाह है, और उसके बगल में गौठान है, मतलब ये अगल बगल में है। लेकिन इसको किस प्रकार से जोत के फसल उगाने की तैयारी की जा रही है। लोगों से, इन लोगों में आक्रोश है, मना करने के बावजूद किसी प्रकार का कोई, लाखों समझाइश के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है कि जिस पर ये जोताई रुके। या गुप्ता जी आप कितना प्रयास किए, और ये जोताई बुनाई कब से चल रहा है, और वन विभाग कब से आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, और आपने बात कब किया, इसका जवाब दीजिए। जी कौशल भैया, इस जोताई कोड़ाई लगभग तो बहुत दिन से चल रहा है, सालों से चल रहा है। और यहाँ के बीट के जो सिपाही हैं धीरेन्द्र सिंह, जो उनको कई बार ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बुलाया गया, उनको कई बार समझाया गया कि आप इसको देखिए, तो बोलते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा, इस टाइप से उनका बयानबाजी रहता था। कई बार तो मतलब इतना तक हो जाता था कि नहीं आप लोग करिए। तो मेरा कहना यह है कि शासन जब उनको नियुक्त किए हैं तो हम ही लोग को करना रहता, तो उनको क्यों नियुक्त किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात ये जोताई का, तो कुछ साल 2 साल तक तो जोताई नहीं हो रहा था, कटाई ही हो रहा था। लेकिन अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अंधाधुंध कटीन और जोताई, और
वन विभाग को सूचना भी दिया गया, सरपंच के द्वारा, ग्राम वासियों के द्वारा। कई बार हम मीटिंग में भी बुलाए, दरोगा को भी बुलाए, अपना बीट दरोगा थे उनको भी बुलाए, वो भी यहाँ का खुटरा पेड़ सब कटिंग चेक किए, जांच किए, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे साथ है इस गांव के सरपंच। सरपंच का मतलब आपको मालूम ही होगा कि सरपंच इस गांव का मुखिया होता है, और मुखिया के बातों को तो देखिए सर्वोपरि माना जाता है, और मुखिया के द्वारा भी इस रोकथाम के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन तब भी लोगों ने नहीं माना। क्या बात है सरपंच जी, आखिर लोग इस पर, आपके बातों पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, विचाराधीन क्यों रख रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हम अपने तरफ से कोशिश पूरा लगे हुए हैं बचाव पे जंगल का, ताकि बच जाए। अब बचे तो सभी लोगों का भाई शुद्ध हवा मिलेगा, इसके साथ साथ जंगल का बचाव रहेगा, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये जंगल बचा रहेगा तो काम आएगा। ये आप एक बार दिखाएं हमारे कैमरामैन, देखिए किस प्रकार से लकड़ी, खूटा, यहाँ दंड कमंडल, पूरी तरह से ये व्यवस्था बनाया गया कि यहाँ पे गाय गरू से शुरुआत करेंगे बांधने के लिए और पहरेदारी करने के लिए, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। सरपंच जी, आप जब यहाँ भाई ग्राम सभा बैठता होगा और आप लोगों का मीटिंग वगैरह होता होगा, आप तो जनपद में ही बराबर जाते हैं, तो ये आपका बीट तो मेरे ख्याल से ये प्रतापपुर ही रेंज पड़ता होगा, कहाँ पड़ता है? जी, प्रतापपुर टुकुडाट बीट पड़ता है। टुकुडाट। तो क्या आप अभी तक उन लोग को खबर नहीं किए? खबर तो किए। हम वन विभाग के सिपाही को भी जानकारी दे चुके हैं, और इससे पहले आपका दरोगा थी, है ना, उनको भी जानकारी दिए हुए हैं। इससे पहले हम लोग का बैठक इसी वन विभाग के कटाई के सिलसिले में हुआ था 2023 के आसपास, तो उस समय भी बोले थे कि वन विभाग के द्वारा पौधा लगाया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा भी आज तक कोई पौधा नहीं लगाया गया है, केवल आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। सीधा जुड़ेंगे भानु गुप्ता जी, और भानु जी जो है कि इस मुहिम में ये भी साथ में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जंगल देखिए कहीं ना कहीं बचना आवश्यक है। और आप देख पाएंगे कि जैसे प्रदेश में आपको सुनने को मिला होगा कि हसदेव जैसे बड़े बड़े जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटे जंगलों का रहना भी जरूरी है। जब जंगल से खेती होना शुरू होगा गुप्ता जी, जब जंगलों में खेती होना शुरू होगा, तो जो वन में विचरण करने वाले जीव जंतु हैं वो जब गांव में आएंगे और जो लोगों पर आक्रमण करेंगे, उन पर हमला करेंगे, वो मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद फिर छाती क्यों पीटते हैं, इसके वजह क्यों, आखिर लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, और अधिकारी भी मौन है, कर्मचारी भी मौन है, किसी की कोई सुन नहीं रहा है। वो आखिर वजह क्या है भाई? देखिए, कुछ ही ये गांव के कुछ 2-3-4 व्यक्ति चुनिंदे लोग ही हैं, और ये 2-4 लोग का ऐसा कर्म है जो कि पिछले वर्ष लगभग हजारों की संख्या में ग्रामवासी को इकट्ठा कर इसी जंगल के किनारे, रोड किनारे कटाई, लगभग 2 से 2.5 एकड़ एरिया को काटे थे लोग। उस दौरान हम लोग बीट दरोगा, सिपाही प्लस हजारों की ग्रामवासियों की संख्या में हम सब इकट्ठा होकर वहाँ दरोगा, सिपाही, गांव समस्त लोगों से विचार किए, बात हुआ कि आखिर इसको आप लोग कैसे रोकोगे, और रोकना भी उचित है। तो दरोगा से आश्वासन मिला था कि तत्काल हम लोग इसको गड्ढा खुदवा के पौधारोपण, वृक्षारोपण की कार्य करा दे रहे हैं, और जो 2-4 व्यक्ति अन्यथा अनलीगल रूप से जो बात नहीं सुनते हैं या नहीं मान के पुनः जोताई करेंगे, तो हम इसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही भी करेंगे, जेल भी भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? लेकिन आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जंगल में घुसने से ये तो दिख रहा है कि गड्ढा खुदवाया था साल भर पहले पौधा लगाने के उद्देश्य से, लेकिन कहीं ना तो उसमें पौधा लगा और ना ही घेरावा करवाए। उन्होंने ये भी बोले थे ग्रामवासियों के समक्ष कि हम लोग जितने कटाव की एरिया है उस पे तार से घेराव कराकर जंगल को पूर्ण रूप से बचाने की कार्य करेंगे। लेकिन आज 1 साल बाद पुनः फिर से जुताई किया जा रहा है। अभी इस मौके पर उपलब्ध आके अगर पता चल रहा है तो ऐसा भी पता चल रहा है कि कुछ ग्राम के जिनके घर के शासकीय कर्मचारी हैं वो भी बेधड़ले, वो भी ट्रैक्टर से जुताई किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जंगल बच पाएगा।
आप बताइए कि अगर इसके बावजूद भी अगर उनके सर पे जू नहीं रेंगेगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग अभी तक अगर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अगर कुछ कार्रवाई न किया जाए या इसमें रोकथाम की उपाय न हो तो हम लोग इस बार उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद नहीं होगा, फॉरेस्ट ऑफिस का घेराव करेंगे, रेंजर का घेराव करेंगे, रेंज ऑफिस का घेराव करेंगे। उससे नहीं होगा तो नेशनल हाईवे को भी हम लोग जाम करके और चक्का जाम करने का तैयारी करेंगे। बताइए सरपंच जी, क्या हम लोग भी वही आंदोलन करेंगे अगर सुनवाई नहीं होता है वन विभाग के द्वारा, और उससे भी नहीं होगा तो फिर चक्का जाम करेंगे। क्या अभी तो हम लोग लिखित के तौर पे अधिकारी कर्मचारियों को सूचित करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, और इससे भी नहीं होगा तो और आगे तक जाएंगे। साथियों, आपने देखा कि इन लोगों के हिसाब से, इनके बताने के मुताबिक, हालांकि आपने वीडियो में देख भी लिया कि कटाई और जोताई दोनों किस प्रकार से धड़ल्ले से किया जा रहा है। जंगल आखिर इतना निस्ता नाबूद मिट क्यों रहा है और इतना सह मिल कैसे रहा है? किन्हीं 2-4 परिवार के लोगों का ऐसा आरोप है, 2-4 परिवार के ही लोग हैं, बाकी लोग देखिए इसको बचाव में लगे हुए हैं और कुछ लोग कटाव में लगे हुए हैं। मेरे को बात ये समझ में नहीं आती है कि इतने शिकायत ग्रामवासियों के द्वारा किया गया, लेकिन अधिकारियों के कान में अभी तक तेल क्यों डला हुआ है? आखिर आप यहाँ पे मौके पे जांच करके इन पे कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? अगर आकर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे तो ये मौके पे यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका आपने संदेश सुन ही लिया है कि आगे क्या होगा। हो सकता है आप आगे और भी संकट में फंस जाएं। इससे बेहतर ये होगा कि आप इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस मौके पे पहुँचे और कार्यवाही की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, ताकि यहाँ का जंगल सुरक्षित हो सके, यहाँ का वातावरण सुरक्षित हो सके और जीव जंतु भी अपना विचरण सुरक्षित ढंग से जंगल में कर सके, ताकि किसी भी ग्रामवासियों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। और आप अपना रिपब्लिक सरगुजा को इसी प्रकार से प्यार आशीर्वाद देते रहिए। हम आपके हर एक छोटे मोटे गतिविधियों के साथ मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।